हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12th बिजनेस स्टडी का चैप्टर 4 प्लानिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रही हूं, जिसमें आज मैं असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। ये मैं अपने चैप्टर 4 की पहली सीरीज का फर्स्ट वीडियो आपके सामने अपलोड करूंगी। इससे पहले मैंने मार्केटिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड और ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर से रिलेटेड आपके ऑलमोस्ट 4 वीडियोस बनाए हैं, जिसमें मैंने ऑर्गेनाइजिंग और मार्केटिंग को सेपरेट रख के आपके 4 वीडियोस बनाए हैं, जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, आपके असर्शन एंड रीजन है, केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं और मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस हैं। तो आप वो सीरीज जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको चैप्टर्स जो हैं उनमें क्वेश्चंस किस तरह पुटअप्स हो सकते हैं, आपके एग्जाम में किस तरह क्वेश्चंस आ सकते हैं, कौन कौन से फॉर्म में आते हैं और उन्हें आंसर कैसे करना है, आपको ये पूरी क्लैरिटी आपको हो जाएगी। और आगे भी इसी टर्म 1 से रिलेटेड चैप्टर के बाकी चैप्टर्स को भी मैं कवर करूंगी इसी तरह सीरीज बना के। तो प्लानिंग चैप्टर से रिलेटेड सीरीज 1 का आपका वीडियो मैं आज आपके सामने रख रही हूं, जिसमें असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। असर्शन एंड रीजन आपके बिल्कुल अभी तक आपकी इतनी प्रैक्टिस हो गई होगी कि आपको ये ऑप्शंस कैसे आंसरेबल करने हैं वो क्लियर होगा। हमारे 4 ऑप्शंस दिए रहते हैं, जिसमें एक होता है आपका असर्शन रीजन दोनों सही है और रीजन आपका सही दिया है जो कि मैच कर रहा है असर्शन से, और दूसरा असर्शन रीजन सही है लेकिन कारण जो है वो असर्शन से मैच नहीं कर रहा है, रीजन जो है वो असर्शन से मैच नहीं कर रहा है। थर्ड आपका सी ऑप्शन होता है कि असर्शन सही है लेकिन रीजन की स्टेटमेंट फॉल्स है, गलत दी हुई है बिल्कुल। और लास्ट ऑप्शन आपका होता है कि असर्शन फॉल्स दिया हुआ है और रीजन सही दिया हुआ है। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। नंबर 1, प्लानिंग इज कंसर्न, असर्शन हमें दे रखा है प्लानिंग इज कंसर्न विद बोथ एंड्स एंड मीन्स। प्लानिंग हमारा इस बात पे ध्यान देता है, कंसर्न होता है कि हम एंड्स यानी कि हम क्या गोल अचीव करने वाले हैं और किस तरह अचीव करने वाले हैं, ये दोनों ही चीजों पे प्लानिंग ध्यान देती है। रीजन हमें दिया है अंडर प्लानिंग इट इज डिसाइडेड दैट व्हाट इज टू बी डन। प्लानिंग का मतलब होता है हमें क्या करना है, एंड हाउ इट इज टू बी डन, हमें उसको कैसे करना है। तो बिल्कुल अगर हम देखें तो ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, और ये रीजन भी हमें ऊपर असर्शन यानी जहां हम एंड और मीन्स की बात कर रहे हैं उसी से रिलेटेड हमें ये इसका रीजन भी दिया हुआ है। सो योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। असर्शन रीजन दोनों सही है एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, प्लानिंग एक दिशा दिखाता है, डायरेक्शन प्रोवाइड कराता है। सिंस प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, न्यू आइडियाज कैन टेक द शेप ऑफ कॉन्क्रीट प्लान्स। और नीचे उसका कारण हमें ये दे रखा है कि प्लानिंग जो होता है वो पहला फंक्शन होता है मैनेजमेंट का, और ये कॉन्क्रीट रिजल्ट्स देता है हमारे नए आइडियाज को। तो ये हमने नीचे बात की है इनोवेटिव आइडियाज, जो एक आपका फीचर है प्लानिंग का, उससे रिलेटेड बात की है, और ऊपर हमने जो बात की है वो डायरेक्शन एक दिशा दिखाता है। स्टेटमेंट दोनों सही हैं लेकिन रीजन आपका कोई मैच नहीं कर रहा है असर्शन स्टेटमेंट से। सो योर करेक्ट आंसर विल बी बी, यानी कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देन मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लानिंग इंक्रीज द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, प्लानिंग अनसर्टेनिटी के रिस्क को बढ़ाता है। प्लानिंग अनसर्टेनिटी के रिस्क को बढ़ाता है। अगर हम देखें तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। प्लानिंग तो अनसर्टेनिटी को कम करने के लिए ही हम करते हैं कि फ्यूचर को हम प्रिडिक्ट करके थोड़ा जान सकें कि हमें आगे कौन कौन सी अनसर्टेनिटी आने वाली है और उसके अकॉर्डिंग हम प्लान्स बनाएं। तो ये स्टेटमेंट ही हमारी गलत दे रखी है। नेक्स्ट देखते हैं। प्लानिंग इज एन एक्टिविटी विच इनेबल अ मैनेजर टू लुक अहेड एंड एंटिसिपेट चेंजेस। और प्लानिंग का मतलब होता है आगे की ओर देखना और उससे रिलेटेड चेंजेस करना अपने गोल्स वगैरह में। तो ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आपका असर्शन गलत दिया हुआ है, तो आंसर क्या होगा आपका? आंसर रहेगा आपका डी ऑप्शन, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। प्लानिंग हेल्प्स इन अवॉइडिंग कंफ्यूजन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग, प्लानिंग कंफ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग को कम करता है, सही है। प्लानिंग इंश्योर्स क्लैरिटी इन थॉट्स एंड एक्शन, प्लानिंग की मदद से हमारी थॉट्स और एक्शन जो हम काम करने वाले हैं उसमें एक क्लैरिटी आ जाती है। वर्क इज कैरीड ऑन स्मूथली, हमारा काम जो चलता है वो स्मूथली चलता है, उसमें कोई इंटरप्शन नहीं आता है, और इसी वजह से वो कंफ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होने देता प्लानिंग। तो बिल्कुल सही है, आपका ऑप्शन ए होगा। असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग हमारी डिसीजन मेकिंग को
इम्प्रूव करता है, प्लानिंग में डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व होती है। प्लानिंग डज नॉट हेल्प द मैनेजर टू मेक अ चॉइस फ्रॉम अमंग्स वेरियस ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। प्लानिंग जो है वो हेल्प नहीं करता है मैनेजर को कि वो कोई चॉइस कर सके अमंग्स वेरियस ऑल्टरनेटिव्स, यानी कि प्लानिंग में आपके ऑल्टरनेटिव्स कोर्स में से किसी एक ऑप्शन को चूज करना नहीं इन्वॉल्व होता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। प्लानिंग प्रोसेस में आप किसी ना किसी ऑल्टरनेटिव को चूज करते हो, बेस्ट ऑल्टरनेटिव को चूज करते हो और उसी के बेस पर आगे आप प्लान को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे जो हमें रीजन दिया है वो बिल्कुल गलत दिया हुआ है। आपका असर्शन सही है बट रीजन इज फॉल्स। सो योर करेक्ट आंसर इज सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। ओके, असर्शन, प्लानिंग डज नॉट इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग में डिसीजन मेकिंग नहीं होती है, तो ये स्टेटमेंट ही गलत है। नॉट नहीं होगा यहाँ पे, डिसीजन मेकिंग बिल्कुल हम करते हैं प्लानिंग में। प्लानिंग एसेंशियली इन्वॉल्व चॉइस फ्रॉम अमंग वेरियस ऑल्टरनेटिव्स एंड एक्टिविटीज। प्लानिंग में हम चॉइस करते हैं, चूज करते हैं अलग अलग ऑल्टरनेटिव, अलग अलग विकल्पों में से बेस्ट विकल्प को चुनते हैं। तो ये क्या हुआ, ये डिसीजन मेकिंग ही हुआ। तो ऊपर हम कह रहे हैं नहीं करते हैं डिसीजन मेकिंग, नीचे हमने उसी का एक्सप्लेनेशन दिया है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी कि आपका असर्शन फॉल्स है और रीजन आपको सही दे रखा है। नेक्स्ट मूव ऑन टू प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है, ठीक है। प्लानिंग रिक्वायर्स लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक थिंकिंग रादर देन गेसवर्क। हम प्लानिंग में गेसवर्क नहीं करते हैं, प्लानिंग में हम सिस्टमैटिक थिंकिंग करते हैं, लॉजिक्स वगैरह देखकर कुछ सोचकर तब प्लानिंग करते हैं। तो बिल्कुल यही चीज आपकी क्या कहलाती है, मेंटल एक्सरसाइज कहलाती है। सो सही है आपका ऑप्शन ए विल बी योर आंसर। असर्शन रीजन दोनों सही है और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। प्लानिंग हमें रिजिडिटी की ओर ले जाता है, इज वन ऑफ द मेजर लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। और ये एक प्लानिंग की लिमिटेशन है, तो बिल्कुल है। प्लानिंग हम जो चीज कर लेते हैं, जिस चीज का प्लान, तो फिर उसे चेंज करने में हमें दिक्कत होती है, बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती प्लानिंग में। जो प्लान कर लिया वैसा ही करना पड़ता है हमें। दूसरा में इसका रीजन दिया, इन एन ऑर्गेनाइजेशन अ वेल डिफाइंड प्लान इज ड्रॉन अप विद स्पेसिफिक गोल्स टू बी अचीव विद इन अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम। एक ऑर्गेनाइजेशन में हमें प्लान अगर बना दिया है हमने और स्पेसिफिक गोल सेट कर दिए हैं, तो हमें उसको उसी टाइम के अंदर कंप्लीट करना होगा। ये चीज हमारी क्या दिखाता है, बिल्कुल रिजिडिटी को ही दिखाता है। सो योर आंसर इज ए ऑप्शन। दोनों स्टेटमेंट सही हैं और रीजन भी इसका बिल्कुल सही दिया हुआ है। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरमेंट। प्लानिंग डायनामिक एनवायरमेंट में वर्क नहीं कर सकता। ऐसा होता है कि कभी कदार हम प्लान जो करते हैं, अचानक से सिचुएशन चेंज हो गई, एनवायरमेंट में डायनामिक यानी चेंज आ गया कोई, तो उसकी वजह से हमारा प्लान वर्क नहीं करता। तो सही है, इट बिकम्स डिफिकल्ट टू एक्यूरेटली असेस द फ्यूचर हैपनिंग इन द कंटिन्यूअसली चेंजिंग एनवायरमेंट। और किसी चीज को पहले से जान लेना कि फ्यूचर में क्या होगा, उसको प्रेडिक्ट कर लेना पॉसिबल नहीं है, एसेस नहीं है, दिक्कत होती है। तो बिल्कुल आपका आंसर, रीजन जो दे रखा है वो यही दे रखा है, क्योंकि डायनामिक एनवायरनमेंट में, चेंजेबल एनवायरनमेंट में हमारी प्लानिंग वर्क नहीं करती है। हम हर चीज अपने हिसाब से बिल्कुल सही प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। सो योर आंसर इज ए ऑप्शन। बोथ ए एंड बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लानिंग इंक्रीज क्रिएटिविटी। प्लानिंग क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। प्लानिंग क्रिएटिविटी को रिड्यूस करता है। इसको ऐसे समझिए कि जब हम प्लानिंग कर लेते हैं और उसके बाद हमें कोई आइडिया आया है, कोई क्रिएटिव आइडिया, तो हम उसको वहां अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमने तो प्लानिंग कर ली है, राइट। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। रीजन देखते हैं, डिसीजन मेकर्स नॉट परमिटेड टू एक्ट इन देयर ओन वे। जो डिसीजन मेकर्स हैं वो अपने हिसाब से काम नहीं कर सकते। तो ये रीजन तो हमें यही दिया है क्रिएटिविटी रिड्यूस का, लेकिन ऊपर जो असर्शन दिया है उसमें हमने कहा है कि क्रिएटिविटी को बढ़ाता है प्लानिंग। तो ये आपका गलत है। आंसर आपका होगा, असर्शन गलत दिया हुआ है हमें, यानी डी ऑप्शन। डी इज द करेक्ट आंसर। असर्शन इज रॉन्ग एंड रीजन इज द करेक्ट, यानी ट्रू है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन पे, द कॉस्ट इनकर्ड समटाइम्स मे नॉट जस्टिफाई द बेनिफिट डिराइव फ्रॉम द प्लान्स। जो हमारी कॉस्ट है, जो कॉस्ट हमारा खर्चा लग रहा है, वो कई बार हमारे प्लान को डिराइव नहीं करता, यानी प्लान के बेनिफिट्स को शो नहीं करता है। ये हमें असर्शन दिया है। रीजन हमें इसका दिया हुआ है, प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड मनी। प्लानिंग में खर्चा होता है और
टाइम और पैसे के हिसाब से उसमें कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, खर्चा हमारा इन्वॉल्व होता है। तो बिल्कुल सही, ऊपर भी हमने कॉस्ट की ही बात की है कि प्लान है, जैसे भी प्लान के फायदे हमारे उसके खर्चे पे बेस नहीं होते। मतलब हम ज्यादा पैसा खर्च करके प्लानिंग करेंगे तो वो प्लानिंग सही हो ऐसा जरूरी नहीं है। और नीचे हमने दिया है प्लानिंग में कॉस्ट इन्वॉल्व होती है क्योंकि वो टाइम और मनी ज्यादा खर्च करती है। तो बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। प्लानिंग एक गारंटी सक्सेस देगी, इसकी कोई श्योरिटी नहीं होती। सही है। प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। प्लानिंग एक बहुत ज्यादा टाइम लगाने वाला प्रोसेस है, तो ये भी सही है। बट अगर हम बात करें कि ये इसका रीजन है तो नहीं, नीचे हमने एक डिसएडवांटेज बताई और ऊपर हमने दूसरी डिसएडवांटेज बताई है, ये उसका कहीं रीजन हमने नहीं दिया है। तो आपका आंसर क्या रहेगा? बी रहेगा, यानी असर्शन रीजन दोनों सही हैं, लेकिन रीजन आपको असर्शन से मैच करता हुआ नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। ऑब्जेक्टिव डिसाइडेड ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग प्रोसेस गिव्स डायरेक्शन टू ऑल डिपार्टमेंट। ऑब्जेक्टिव्स वगैरह जो हम डिसाइड करते हैं पहले स्टेप में प्लानिंग के प्रोसेस में, वो हमें डायरेक्शन देता है, एक अलग अलग डिपार्टमेंट्स को डायरेक्शंस देता है, एक दिशा दिखाता है कि उन्हें क्या क्या काम करना है। तो आपका सही दिया हुआ है, ये स्टेटमेंट सही है। इसीलिए हम प्लानिंग करते ही हैं कि हम डिसाइड कर पाए कौन से डिपार्टमेंट को क्या काम करना है और कैसे गोल को अचीव करना है। रीजन दिया है ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाई व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वांट टू अचीव, और ऑब्जेक्टिव्स हम स्पेसिफाई कर देते हैं जो कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन को अचीव करना है। तो बिल्कुल ऊपर हमने बात की है कि हम एक डायरेक्शन दिखाते हैं डिपार्टमेंट को, नीचे हमने बताया कि ऑब्जेक्टिव सेट कर देते हैं जो कि उन्हें अचीव करने होते हैं। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन होगा ए, assertion and reason both are true and R is the correct explanation of A. नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन पे। फोरकास्टिंग इज इम्पोर्टेंट इन डेवलपिंग प्रेमाइसेस, यानी कि हमें कुछ ना कुछ अंदाजा लगाना पड़ता है जब हम डेवलपिंग प्रेमाइसेस का काम कर रहे हैं। सही है। फोरकास्टिंग इज अ टेक्निक ऑफ गैदरिंग इन्फॉर्मेशन। फोरकास्टिंग हम कैसे करते हैं? हम इन्फॉर्मेशन गैदर करके फोरकास्टिंग करते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। सो योर करेक्ट आंसर इज ए, ऑप्शन ए। बिल्कुल दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं और रीजन भी सही दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर मे बी मेनी वेज टू अचीव ऑब्जेक्टिव। कई सारे तरीके होते हैं ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के। ठीक है। इफ द प्रोजेक्ट इज इम्पॉर्टेंट देन ओनली वन ऑल्टरनेटिव शुड बी जनरेटेड टू अवॉइड द वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी। अगर कोई प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है तो हमें उसके लिए केवल एक ही, उसको पाने के लिए या उस प्रोजेक्ट को अचीव करने के लिए केवल एक ही ऑल्टरनेटिव चूज करना चाहिए, ताकि हमारा ज्यादा टाइम और पैसा खर्च ना हो। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। हमें अगर कोई गोल अचीव करना होता है तो हम वेरियस ऑल्टरनेटिव्स चूज करते हैं और उसमें से बेस्ट को निकालते हैं कि हाँ ये बेस्ट है हमारे गोल को पूरा करने के लिए या प्रोजेक्ट को अचीव करने के लिए। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट आपकी गलत दी है। एक ऑल्टरनेटिव नहीं, मेनी ऑल्टरनेटिव हम जनरेट करते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें? सी ऑप्शन, यानी कि असर्शन ट्रू है लेकिन रीजन फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इट इज वेरी कॉमन टू कंडक्ट रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ इन फाइनेंशियल प्लान्स। फाइनेंशियल प्लान्स में हमारा रिस्क रिटर्न जो होता है वो बहुत ज्यादा कॉमन स्टेटमेंट मानी जाती है, यानी जितना खर्चा उससे रिलेटेड हमें लौटकर फायदा मिलता है, यानी जितना बड़ा रिस्क लेंगे उससे ज्यादा उसी के हिसाब से हमें प्रॉफिट मिलेगा। ये होता है फाइनेंशियल प्लान में अगर हम पैसे को लेकर कोई प्लानिंग करते हैं। तो बिल्कुल सही है हमारा। रीजन देखते हैं। द मोर रिस्की द इन्वेस्टमेंट। जितनी ज्यादा हम रिस्क लगा रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने पर, कहीं किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हैं, जितना ज्यादा रिस्क रहता है द लोअर द रिटर्न, वहां हमें उतना ही कम लौटकर फायदा मिलता है, यानी लौटकर रिटर्न मिलता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। मेनली आपका ये होता है कि आप जहां जो इन्वेस्टमेंट बहुत रिस्की वे में कर रहे हैं वहां से रिटर्न आने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं, तभी तो आप रिस्क उठा रहे हो। तो ये चीज क्या है? आपका रीजन गलत दे रखा है। सो योर करेक्ट आंसर विल बी सी ऑप्शन। असर्शन सही है बट रीजन फॉल्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, समटाइम्स इंट्यूशन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सेलेक्टिंग द मोस्ट विएबल ऑल्टरनेटिव। कई बार हमारे इंट्यूशन जो होते हैं वो हमें बहुत हेल्प करते हैं किसी चीज में ऑल्टरनेटिव को चूज करने में। ठीक है, सही बात है। कई बार हमारे इंट्यूशन वर्क करते हैं कि ये सही है यार, ये सही लग रहा है, तो वो अक्सर सही भी होता है डिसीजन। तो ठीक है स्टेटमेंट। मोस्ट प्लान्स में नॉट ऑलवेज बी सब्जेक्टेड टू अ मैथमेटिकल एनालिसिस। कई सारे आपके ऐसे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं जो कि मैथमेटिकल एनालिसिस पे वर्क
नहीं करते हैं। तो अगर हम बिजनेस की बात करें, अगर हम बिजनेस को कंसिडर करें तो बिल्कुल आपके मैथमेटिकल एनालिसिस हम हर ऑल्टरनेटिव का करते हैं। बिना मैथमेटिकल एनालिसिस के हम बिजनेस में कोई डिसीजंस नहीं ले सकते। हर वक्त हमारा इंट्यूशन ही वर्क नहीं करता, कुछ केसेस में करता है, राइट। कुछ केसेस में समटाइम्स लिखा हुआ है और नीचे हमने कहा है मैथमेटिकल एनालिसिस जरूरी होता है। तो ये भी बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट सही दे रखी हैं और रीजन भी आपको सही दे रखा है। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। प्लानिंग इज प्री रिक्विसाइट फॉर कंट्रोलिंग। प्लानिंग हमारा करना बहुत जरूरी है अगर हमें कंट्रोलिंग करनी है तो। सही है। इफ देयर वर नो स्टैंडर्ड्स देन फाइंडिंग डेविएशंस विच आर अ पार्ट ऑफ कंट्रोलिंग वुड नॉट बी पॉसिबल। अगर हमने कोई गोल यानी कोई स्टैंडर्ड ही नहीं सेट किया है तो उससे रिलेटेड क्या कमियां आ रही हैं, यानी कंट्रोलिंग हम कैसे कर सकेंगे अगर हमने कोई स्टैंडर्ड नहीं सेट किया है, राइट। कोई गलती हम कैसे निकाल पाएंगे अगर हमने कोई गोल ही नहीं सेट किया है। तो बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट आपकी सही हैं। ऊपर हमने बताया है कि प्लानिंग जो है वो जरूरी है कंट्रोलिंग करने के लिए और नीचे उसका हमने रीजन दिया है। सो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लानिंग इज पर्पसफुल। प्लानिंग हम किसी पर्पस से रिलेटेड ही करते हैं। सही है। प्लानिंग हैज नो मीनिंग अनलेस इट कंट्रीब्यूट टू दी अचीवमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल। प्लानिंग हमारी कोई मीनिंग नहीं रखती अगर हमारा प्री डिटरमाइंड गोल जो हम चाहते हैं उस गोल को अचीव ना करें। बिल्कुल सही है। प्लानिंग हम किसी ना किसी कारण से ही करते हैं जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने में हेल्प करता है। अदरवाइज गोल नहीं होगा तो प्लानिंग किस चीज की करेंगे। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और कारण भी सही दे रखा है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। देन प्लानिंग इज परवेसिव। प्लानिंग परवेसिव होता है यानी कि हर जगह मौजूद होता है, हर जगह हमें प्लानिंग करनी होती है। रीजन दे रखा है प्लानिंग प्रोवाइड बेसिस फॉर ऑल अदर फंक्शन। प्लानिंग जो है वो बाकी सारे फंक्शंस का बेस होता है। अब दोनों स्टेटमेंट सही तो हैं लेकिन रीजन आपका सही नहीं है। अगर हम बात करें तो ऑप्शन बी यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा। ऊपर हमने बताया वो परवेसिव है यानी हर जगह अप्लाई करते हैं, नीचे हमने बताया है कि वो आपका प्राइमरी फंक्शन होता है प्लानिंग मैनेजमेंट का। तो ये दोनों ही आपके फीचर्स तो हैं लेकिन रीजन सही नहीं दे रखा है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। देन प्लानिंग इज परवेसिव, अगेन वही स्टेटमेंट है, प्लानिंग परवेसिव होता है। प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एज वेल एज इन ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। प्लानिंग हमें हर लेवल पे चाहिए होता है और हर डिपार्टमेंट में प्लानिंग करना जरूरी है। तो बिल्कुल सही है आपका। यहाँ पे आपके परवेसिव का एग्जैक्ट मीनिंग दिया है, यहाँ नहीं दिया है। यहाँ दोनों फीचर्स की बात की है हमने, यहाँ हमने उसका कारण दिया है। सो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के वीडियो का। प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। प्लानिंग हर वक्त करने वाला काम है। अ प्लान इज फ्रेम्ड, इट इज इम्प्लीमेंटेड एंड इज फॉलोड बाय अनदर प्लान एंड सो ऑन। हम एक प्लान को फ्रेम करते हैं, उसको हम लागू करते हैं, उसके बाद हम दूसरा प्लान बनाने लगते हैं, फिर उसको लागू करते हैं एंड सो ऑन। ये काम हम लगातार करते हैं, इसीलिए हम इसको कंटिन्यूअस प्रोसेस कहते हैं। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही दे रखा है आपको, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं और एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो आई होप आपको ये इतने क्वेश्चंस जो मैंने प्रैक्टिस करवाए हैं, आज डिस्कस किए हैं, वो क्लियर हुए हों। कहीं पर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगी। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि टर्म 1 से रिलेटेड, बिजनेस स्टडी से रिलेटेड जितने चैप्टर्स की रिवीजन मैं करा रही हूँ वो उसके नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिल जाएं जैसे ही वीडियो अपलोड हो। और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें अपने क्लासमेट्स में और फ्रेंड्स में। और अगर वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक का बटन जरूर क्लिक कर दें। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।